नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सीखने के क्रम में पार्ट 18 पे पहुंच गए हैं। जो क्रम से जो है मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। और आज हम, जैसे मैंने पिछले पार्ट में चर्चा करी थी, कि आज हम बिजनेस के कुंडली में व्यापार, बिजनेस के योग के बारे में आज समझेंगे। पिछले पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट, इसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट को अच्छे से समझा कि कब हमारे को गवर्नमेंट सर्विस मिलती है और कब हमें प्राइवेट सर्विस मिलती है। आज हम अब उस सर्विस के अलावा दूसरा हमारे पास रोजगार का साधन बिजनेस बचता है। तो बिजनेस, आज हम बिजनेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से आज समझ लेंगे। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको आज किसी की भी जन्म कुंडली, आप बच्चे की देखें, अपने बच्चे की देखें, अपने परिवार की किसी की देखें, आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे बिजनेस ही करना चाहिए। इसमें उसको बिजनेस में ही सफलता मिलेगी, और उसको जो है बिल्कुल कौन से बिजनेस में सफलता मिलेगी ये भी हम आज डिसाइड कर पाएंगे, अगर हम ये पूरे से अच्छे से जो है समझ लेते हैं। तो इसमें हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, कुंडली में व्यापार, बिजनेस के योग। तो बिजनेस के योग, तो बिजनेस के लिए हमने आज फिर से एग्जांपल के लिए एक कालपुरुष की कुंडली लगाई है। कालपुरुष जो है मेष लगन से स्टार्ट होके इस तरह से मीन लगन तक जो है 12 भावों पे हमने राशियां फिट करी है। और अब हम देखते हैं कि जो वही हमारा पुराना फार्मूला, भावेश कारक, जो हमारे 3 स्तंभ है, जो हमारे फलादेश के 3 स्तंभ है, उसी पे हम जो है फलादेश करेंगे। वो तो आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि उसी से जो है डिसीजन, निर्णय निकलेगा। तो सबसे पहले भाव फिर से कौन सा देखना, 10 और 7। आज देखो, उस दिन कर्म के लिए मैंने पिछले पार्ट में बात करी, कर्म के लिए 10वां भाव, ये तो हम अच्छे से समझ चुके हुए। जब हमने कारकत्व पढ़े थे 12 के 12 भाव के, तो हमने देखा कि 10वां भाव हमें कर्म के बारे में बताता है कि हम जीवन में करेंगे क्या। जो भी हम कर्म करते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी कर्म करते हैं हम, वो यहां से देखा जाता है। अब कर्म से जब नौकरी का संबंध बना था तो हमने कंपटीशन और उसके लिए छठा भाव देखा था। छठा भाव से कंपटीशन, नौकरी देखते हैं, और यहां से द्वितीय भाव धन और ये भाग्य हमने समझा था किस तरह से सेकंड भाव को भी देखना है। कॉम्बिनेशन जब हमने समझा था, आज कर्म तो वही रहेगा, 10वां भाव ही रहेगा कर्म का, क्योंकि कर्म, बिजनेस भी कर्म है। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन से ग्रह का और कौन से दूसरे भाव का बनेगा वो चेंज होगा आज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप इसको आराम से समझे और जो है आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अपनी कुंडली देखने के लिए, या किसी भी रिलेशन, आपके रिलेटिव की जो है कुंडली आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें देखो 10 भाव, 10 व 7 दो ही लिखे आज, 10 व 7। आज 7 क्यों? क्योंकि 7 हमने पढ़ा था कि व्यापार के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि हमने बोला कि विवाह के लिए, विवाह भी क्या है, दो मतलब स्त्री पुरुष में क्या है, एक दोनों का जो है जीवन इकट्ठे चलना होता है, यानी कि पार्टनरशिप है उनमें भी। तो पार्टनरशिप का हाउस है ये, तो बिजनेस का हाउस है ये। इसलिए जब बिजनेस की बात करेंगे तो हम ये वाला भाव देखेंगे। और जब हम आज इसके बाद एंड होते होते आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें बिजनेस करना चाहिए या हमें नौकरी करनी चाहिए। अगर हमें नौकरी भी तो हम कर सकते हैं, अब ये कैसे देखेंगे कि नौकरी भी अच्छी रहेगी या सफलता हमें बिजनेस में मिलेगी ज्यादा या हमें नौकरी में मिलेगी, हमें ये भी जो है आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए भाव बिजनेस के लिए कौन से हो गए, 10वां और 7वां, बस 2 भाव देखने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 10वां और 7वां, ये आपको क्यों बताने की जरूरत नहीं कि ये क्यों है। 10वां कर्म का है, आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं। जो क्रम 1 से जो देख रहे हैं उन्हें तो ये कोई भी चीज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और 7वां भाव इसलिए कि ये क्या है, ये 7वां भाव व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। इसलिए डिसाइड होगा बिजनेस इन 2 से। और कौन सा बिजनेस करेंगे वो अभी अलग अलग ग्रह, जो भी ग्रह जिस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है उससे संबंधित आप व्यवसाय में, बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब भाव तो देख लिए, दोनों क्लियर हो गया। अब भाव, अब ग्रह का 3 चीजों का कॉम्बिनेशन से कुंडली बनती है। हमने भाव देख लिए, राशियां देख ली, और अब जो है ग्रह। तो ग्रह में क्या आएगा, बुध प्लस शुक्र। अब बुध क्या है,
बुध, जब हमने बुध के कारकत्व पढ़े थे ग्रह के, तो हमने बोला था यह व्यापार का कारक ग्रह है। जिस तरह व्यापार का कारक भाव है 7, उसी तरह जैसे कर्म का कौन सा भाव है 10, वैसे ही बिजनेस का भाव कौन सा देखना है 7। वैसे बिजनेस के लिए कौन सा ग्रह देखना है बुध, बिजनेस के लिए कौन सा देखना है बुध। अब प्लस शुक्र। अब शुक्र की बात क्यों कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा आपको नया है, अदरवाइज तो आप समझते हैं कारकत्व जब हमने बुध के पढ़े तो हमें पता है व्यापार हमने बुध से देखना है और 7वें भाव से देखना है, लेकिन शुक्र क्यों देखना है ये आज आपको क्लियर हो जाएगा कि शुक्र क्यों देखना है। शुक्र जब हमने बात करी थी पिछले भाग में भी, भाई हमने काल पुरुष की बात करी थी कि जब भी हम फलादेश करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी ग्रहों को देखेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, जो 1 नंबर से स्टार्ट होती है। तो ये हमने देखना है कि 1 नंबर मतलब लगन में मेष राशि होती है हमेशा काल पुरुष की कुंडली में, द्वितीय स्थान में वृष होती है, इस तरह से होती है। तो ये भी फलादेश में जो है काम आती है कि काल पुरुष के हिसाब से ये राशि यहाँ पे आनी चाहिए। तो 7वें भाव में 7th राशि आएगी, 7 नंबर जो राशि आएगी, या 7 नंबर बोलो, क्रम तो चेंज होते नहीं। तो 7th जो राशि है उनका स्वामी कौन है, जो हम पीछे पढ़ चुके हुए, स्वामी ग्रह शुक्र है। तो यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर 7वां भाव देखा जाए तो उस राशि का स्वामी शुक्र देव हुए। तो शुक्र देव इसलिए क्या हुए, ये भी व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट ग्रह हो गए। तो बस आपने 2 ग्रह देखने हैं, बुध तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो देखने ही देखने इसके लिए शुक्र, काल पुरुष के हिसाब से शुक्र की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। मैंने यहाँ लिखा है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र वह 7म स्थान का कारक। 7म स्थान का कारक भी क्या है, कारकत्व जब हमने पढ़े थे हर एक भाव के पहले भाव का कारक ग्रह कौन सा है, सूर्य है, दूसरे का गुरु है, वो सारी चीजें अब जो है इकट्ठी हो रही है। तो इसलिए आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी जो हमने पहले पढ़ी। तो शुक्र क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो काल पुरुष के हिसाब से 7वीं राशि उनकी यहाँ पे शुक्र बनी, और दूसरे नंबर पे 7वें भाव का कारकत्व किसको मिला है, शुक्र महाराज को मिला है। तो शुक्र देव यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए, बुध प्लस शुक्र। ये मैंने आपकी जो है रेडी रेफरेंस के लिए जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। तो 2 हम ग्रह भी समझ गए, भाव भी समझ गए क्यों होते हैं और क्यों इसे देखना है। अब जो है अब क्या करना है हमने इसमें, अब आपने प्रेडिक्शन कैसे करनी है कि और कैसे देखना है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे देखना है। कॉम्बिनेशन ये ग्रह का 10वें भाव का संबंध 7वें भाव से बने। कब बिजनेस में सफलता मिलेगी, 10वें भाव का संबंध 7वें भाव से बने। यानी कि यहां जैसे मान लीजिए जो भी यहाँ पे राशि होगी उसके स्वामी का संबंध 7वें भाव से बने। युति बन सकती है, यानी इकट्ठे हो सकते हैं वो कहीं पे भी, या दृष्टि हो सकती है जो हमने पीछे पढ़ लिया है, उस तरह से आप आसानी से समझ रहे होंगे। यानी 7वें भाव का स्वामी का और 10वें भाव के स्वामी राशि के स्वामी ग्रह का संबंध, या मान लीजिए ये जो यहाँ पे स्वामी है वो यहाँ आ गए, यहाँ के स्वामी वहां चले गए, या ये दोनों कहीं पे इकट्ठे बैठ गए, किसी भी भाव में बैठ गए, तो इनका कोई ना कोई जो है रिलेशन अगर बने, इनका आपस में किसी तरह का रिलेशन के लिए हमने पढ़े जो सिद्धांत पीछे पढ़े हमने कि युक्ति का हो सकता है, दृष्टि का हो सकता है, उस तरह से अगर कुछ बन रहा है इनका आपस में, तो आप ये समझ लिए कि आपको कर्म कौन सा करना है, बिजनेस करना है, क्योंकि इनका कोई ना कोई रिलेशन आपस में बन रहा हो तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके कुंडली में बिजनेस का योग है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं योग की, अब कौन सा करेगा बिजनेस वो हम अभी एंड इसको कंक्लूड करते करते हमें पता चल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, बुध ग्रह का संबंध 10वां 7 से बने। अब बुध ग्रह हमने देखा कारक ग्रह है बिजनेस का। अगर बुध ग्रह मान लो यहां बैठा हो या 10वें स्थान पे बैठा हो या किसी तरह इनके राशि स्वामियों के साथ बैठा हो, इनके राशि स्वामी समझ रहे होंगे आप, कोई भी लगन हो सकता है आपकी कुंडली में, यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो सकता है, उस अंक के स्वामी ग्रह के साथ अगर बुध बैठता है या शुक्र का संबंध बनता है, दोनों का ये बुध हो चाहे शुक्र एक ही चीज है, बुध या शुक्र का या तो पहला पॉइंट क्या है, या तो दशमेश और सप्तमेश आपस में किसी तरह युति या दृष्टि संबंध बनाए या परिवर्तन का संबंध बनाए, पहला पॉइंट। दूसरा,
ये नहीं मिल रहा है, तो बुध या शुक्र, हमने बोला दोनों कारक है बिजनेस के, तो उनका संबंध किसी तरह से 10 और 7 के साथ बने। वो कैसे बन सकता है? मान लीजिए 7वें स्थान पे शुक्र हो, 10वें स्थान पे बुध हो, तो एक संबंध बन गया। या जो है कहीं पे भी बुध शुक्र, अगर मान लीजिए आपके कोई भी राशि आ सकती है यहाँ पे, उसके स्वामियों के साथ बैठा हो कहीं पे भी, तो भी एक संबंध बन गया। या वो दृष्टि डाल के इन 2 हाउसेस को देख रहा हो, तो ये संबंध बनेगा बुध और शुक्र का। तो आप समझे कि आपके योग है, कि आप ये बोलेंगे कि आपके बिजनेस के योग है। कौन से हैं? वो ग्रह रिप्रेजेंट करेगा दूसरा स्पोर्टिंग ग्रह, कि आप बिजनेस क्या करोगे। बिजनेस में 36 प्रकार के हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला आपने पॉइंट देखना कि इनका किसी तरह संबंध बने। सिंपल बात, इनका कोई सा भी संबंध कैसे बनना, वो 3-4 तरीके हमने पहले पढ़े, दृष्टि, युति, परिवर्तन, ये जो है संबंध बने। या जो है बुध व शुक्र के साथ इनका संबंध बने, इन 2 भावों का संबंध बने बुध व शुक्र ग्रह के साथ। तो समझ लें आप कि आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है। तो ये योग तो आप समझ गए जो भाव और ग्रह से बनता है, वो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा जो है टेक्निकल कुछ भी नहीं है। तो अब कुछ विशेष नियम है, ये विशेष नियम है, ये 4 विशेष नियम है, 4 विशेष नियम। ये क्या है? अगर आपको किसी की भी कुंडली में, ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर ये नियम, जो विशेष नियम दिखते ही है आपको किसी की कुंडली खोलने से, तो आप फटाक से कह सकते हैं कि आपके बिजनेस का योग है और आप करें और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब वो कौन से हैं? पहला देखो, लग्नेश का 10वें भाव में जाना, या दशमेश का लगन में स्थित होना, या स्थान परिवर्तन होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी धीरू भाई अंबानी या बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कुंडलियां आप देखें अभ्यास के लिए, उनके यही योग मिलेगा आपको। कौन सा योग? लग्नेश का, यानी जो लगन की राशि का स्वामी है, लगन लॉर्ड जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, वो 10वें स्थान पे चला जाए। वो 10वें, मान लीजिए हम इसको अगर मेष राशि हम मानते हैं या क्या है ये, तो अगर मंगल यहां बैठ जाए, या जो 10वां ये शनि है, यहाँ पे मकर का स्वामी शनि अगर यहाँ पे लगन में बैठ जाए, यानी कि लग्नेश 10वें में चला जाए, या दशमेश लगन में चला जाए, या आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया, कि लग्नेश 10वें में चला गया और दशमेश लगन में चला गया। अगर एक भी मिलता है कि लग्नेश 10वें में चला गया, तो आप सोच लो कि आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, आपकी जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियां होगी। बस थोड़ा हमें और कॉम्बिनेशन देखना है कि किस फील्ड में होगा, लेकिन जरूर होगा। उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी के लिए नहीं बना है, वो बिजनेस के लिए बना है। लग्नेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन, या लग्नेश 10वें भाव में और दशमेश या लगन में, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। तीन ही इसमें संबंध बन सकते हैं। लग्नेश 10वें स्थान पे चला जाए, दशमेश लगन में चला जाए, या आपस में दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाए। पहला पॉइंट ये बहुत मतलब बिल्कुल इजी है। आप किसी की कुंडली में देख लीजिए, सिंपल लगा के देख लीजिए, अगर दिख रहा है आपको तो वो अब कितना बलवान है, वो डिग्री वाइज अस्त ना हो, इस तरह के तो रूल लगेंगे। लेकिन वो छोटे बड़े हो सकते हैं कि छोटी फैक्ट्री का मालिक बड़ी फैक्ट्री पर होगा बिजनेसमैन, ये क्लियर है। ये आप बिल्कुल कह दीजिए कि आप बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, गुरु का 2, 4, 6 भाव में विराजमान होना। गुरु क्या है? सबसे बड़े ग्रह हैं हमारे, जो है देवताओं की श्रेणी में आते हैं, और शुभ ग्रह हैं। सारा जो है कंट्रोल कुंडली का ये करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हुए, क्योंकि इनको 4-4 जो है 4-4 जगहों पे 3-3 जगह ये दृष्टि डालते हैं। 2 इनको राशियां मिली है, तो कितना हो जाता है? 3 और 2 5 हो जाता है। 5 जगहें तो ये ही कंट्रोल कर लेते हैं। फिर इनको कारकत्व भी मिला है, दूसरे भाव का कारकत्व है, 5वें भाव का कारकत्व है, 9वें का है, 10वें का भी मानते हैं, और जो है आपके 11वें का भी है। तो इस तरह से जो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो अगर गुरु की दृष्टि अगर कहीं जो है कहीं से भी 10वें स्थान पे चले जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो आपको धीरू भाई अंबानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पहला योग भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो कैसे कैसे गुरु की दृष्टि जा सकती है? गुरु की दृष्टि जा सकती है यहां से, अगर गुरु यहां पे हो, गुरु यहां पे हो और गुरु यहां पे हो,
यानी आप किसी की कुंडली, आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वितीय स्थान पे बैठा हो, स्थान की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान और छठे स्थान पे बैठा हो, तो आप बिजनेस का योग बहुत अच्छा है। वो क्यों है? यहां से गुरु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं दृष्टि दसम स्थान पे, यहां से इसकी 7वीं दृष्टि और यहां से इसकी पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5। यानी इन स्थानों पे गुरु अगर होगा, किसी भी राशि का हो, डजेंट मैटर, अगर इन 3 भाव में गुरु है तो वो कर्म स्थान को देखेगा ही देखेगा, और आप जो है बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये कुंडली नौकरी के लिए नहीं बनी है, इस तरह की कुंडली नौकरी के लिए नहीं बनी है। जो मैंने पहला योग बताया, लग्नेश दशम में हो या दशम लगन में हो या स्थान परिवर्तन हो तो बिजनेस करें, और या गुरु आपके इन भाव में हो तो वो इधर को दृष्टि डालेंगे, तो वो क्या है, बिल्कुल आपके योग बिजनेस का है। अब तीसरा क्या होता है? बुध। हमने बोला बुध ग्रह व्यापार का कारक ग्रह है, ठीक है। अगर कुंडली में भद्र योग हो, अभी योगों को अभी पढ़ेंगे हम, पंच महापुरुष योग जो होते हैं उन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन आज आप इतना सा समझ लो कि बुध ग्रह जो है अगर भद्र योग बनाए, वो कब बनाएंगे कि अगर इन केंद्र भाव में वो अपनी राशि का बैठा हो, ठीक है, या उच्च राशि का बैठा हो। तो इनकी अपनी राशि कौन सी होती है? अपनी राशि इनकी मिथुन होती है और कन्या होती है, ठीक है। और ये जो है उच्च के भी कन्या में होते हैं, हमने पढ़ा था कि टिपिकल है बुध। हमने पढ़ा था कि बुध जो है कब कब उच्च के, कब मूल त्रिकोण, और कब जो है पार्ट 1 या सेकंड में अगर आप पढ़ेंगे, शायद पार्ट 1 में ही है, हमने चर्चा करी हुई कि बुध कब कब उच्च का, मूल त्रिकोण का ये होता है। लेकिन यहाँ पे वो भी आप मत समझे, आप समझो कि बुध जो है इन 4 स्थानों में मिथुन या कन्या राशि का अगर है, इन 4 भाव में, एक केंद्र स्थानों में, इनका जो इनका स्पेसिफिक नेम है केंद्र स्थान, अगर केंद्र स्थान पे बुध अपनी राशि का है तो वो भद्र योग बनाएगा, जो क्या है, जो एक व्यापार, मतलब बहुत अच्छा आप बड़े व्यापारी बनेंगे, सफल व्यापारी बनेंगे। तीसरा ये हो गया। अब चौथा क्या है? अगर दसम भाव का संबंध कर्म का बनना चाहिए, कर्म से ही बनेगा, कर्मेश का संबंध भाग्य से बने। कैसे बन सकता है? 10वें स्थान का स्वामी यहां चला जाए या यहाँ का स्वामी यहां चला जाए, ऐसे ही बन सकता है। या ये दोनों कहीं पे इकट्ठे बैठे हो इसी तरह से, या कहीं से दृष्टि डाल रहे हो इसी तरह से। जब भी 9वें और 10वें का संबंध बने, किसी की कुंडली खोल के देख लो आप, और मुझे कमेंट करना अगर इन 4 सूत्रों में से कोई गलत हो जाए तो मुझे प्लीज कमेंट करें। क्या लग्नेश और दशम में अगर कोई हो तो पक्का वो बिजनेसमैन होगा, या गुरु यहाँ पे हो और वो बिजनेसमैन होगा। तीसरा हम बात करी कि भद्र योग हो तब भी बिजनेसमैन होगा। और चौथा क्या है लास्ट, के इनमें 9वें मतलब भाग्य स्थान और कर्म स्थान में कोई संबंध बने, परिवर्तन बने तो बहुत अच्छा। कोई दृष्टि बन रही हो, कहीं इकट्ठे युति बन रही हो, या एक दूसरे में ये यहाँ चला जाए, बेशक ये ना भी जाए यहाँ पे, लेकिन इनका कोई संबंध बन जाए तो क्या होगा, आपको बिजनेस, आप बिल्कुल फटाक से कह दीजिए, कॉन्फिडेंटली कह दीजिए कि आप ये पिता का व्यवसाय करेंगे। जो पिता व्यवसाय कर रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पिता का स्थान है। मान लीजिए कोई एक सुनार है तो उसे सुनार का ही काम में फायदा होगा, क्योंकि क्या होगा, जो फादर जो फैक्ट्री चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उसी में उसे नया नहीं करना चाहिए कुछ भी। उसे क्या करना चाहिए, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको उसमें क्या होगा, बहुत सफलता मिलेगी। अगर 10वें स्थान और 9वें स्थान का किसी तरह का भी कोई संबंध बन रहा हो तो आप बोल दीजिए कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपको जो है करोड़ों रुपए आप इसी भाग्य से कमाएंगे। जो पिता ने स्टार्ट किया था काम उसको आप कंटिन्यू करें, नया काम आप मत करें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये विशेष नियम थे, वो जो 4 मैंने बताए, जिसको आप कुंडली में देखते हैं आप बिना अभी और कुछ करे ही बता सकते हैं कि ये बिजनेसमैन की कुंडली है। और जो ऊपर वाले हमने पढ़े वो तो कुंडली का हमारा जो सेट फार्मूला है कि भाव भावेश देखना है, उस रस हमने योग को देखा। यहाँ कॉम्बिनेशन रहा बुध शुक्र, बुध हमने देख लिया व्यापार का कारक ग्रह। सप्तम देखा हमने, क्यों, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम स्थान यहाँ पे शुक्र आते हैं, और सप्तम स्थान का कारक ग्रह जो हमने कारक का बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले हमारे पहले वाले पार्ट्स में मैंने बता दिया था
कि कारकत्व कौन कौन से होते हैं या कारक कौन से भाव का कौन कारक होता है, तो उस हिसाब से शुक्र बनते हैं। तो शुक्र और बुध का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो 7 और 10 के साथ, तो क्या होगा, बिजनेस करेगा। और एक गुरु, गुरु की, अब देखो इंटरेस्टिंग, कि अगर ये योग आपको मिल रहा हो, ये जो 3-4 हमने पढ़ लिए, ये सप्तम स्थान या इधर का या हिमालय, और गुरु भी आपका इस तरह से प्लेस्ड हो, यानी इनमें से दो आपको ठीक मिल, दो चीजें मिल रही हो, एक मिलेगा तब भी होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको दो मिल गई तो वो छोटा मोटा व्यापारी नहीं होगा, वो तो बड़ा मालिक होगा, किसी बड़ी जो है मल्टीनेशनल कंपनी या जो कोई भी जो है किसी भी कंट्री की कंपनी का मालिक होगा, अगर दो चीजें इनमें से मिल रही है हमें। मान लीजिए भद्र योग मिल रहा है और जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है कोई योग मिल रहा है, जो हमने चर्चा करी, वो तीसरे योग की बात नहीं कर रहा मैं, जो इसमें हमने अभी चर्चा करी उनमें से अगर दो कॉम्बिनेशन ठीक फिट बैठते हैं तो फिर तो कोई डाउट है नहीं, पर एक भी मिलता हो तो भी वो बड़ा व्यापारी होगा। ये क्या है, हमने सेट फॉर्मूले हैं, इस पे जो है वैसे तो असंख्य योग है, आप और वीडियोस देखें यूट्यूब पे या आप बुक्स पढ़ें तो असंख्य मिलेंगे आपको, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल कंसाइज करके जो बिल्कुल सेट है। अगर ये ना मिल रहा हो तो तब भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिजनेस नहीं करेगा, हम सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर ऐसा है तब आप 100% कह दीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है बिजनेस के लिए। मान लीजिए कोई करना चाह रहा है, लेकिन जितना सफल जो है सक्सेसफुल इन योगों वाला जो जातक रहेगा उतना दूसरा नहीं रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से लग रहा होगा और अच्छा समझ आ रहा होगा। अब आ जाए आप क्वेश्चन पे कि बिजनेस करेगा क्या। अभी हमें पता चला कि बिजनेस करेगा, यही बात कर रहे हैं हम, लेकिन करेगा कौन सा बिजनेस। क्वेश्चन तो आपको ये आएगा कि जी वो क्या उससे बिजनेस कराया जाए। जैसे मैंने पिछले नौकरी में देखा था कि अरे नौकरी करेगा कौन सी, टीचर बनेगा कि एक अकाउंटेंट बनेगा कि क्या बनेगा। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने वहां पे लगाया था कि जिस दूसरे ग्रह, स्पोर्टिंग ग्रह जो भी कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह आपको लगता है प्लेसमेंट की वजह से, उस ग्रह के हिसाब से आप उसको डिसीजन दे दो कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए। जो मर्जी ग्रह हो, सबसे संबंधित काम होते हैं। आपको ये योग मिल जाए, उसके बाद आपको जो भी स्ट्रॉन्ग ग्रह मिलेगा, जो भी स्ट्रॉन्ग ग्रह कुंडली में मिलता है, उसके हिसाब को उसको बोलो कि इस फील्ड में तू ट्राई करके तो देख, उसे जो है कम मेहनत करके ज्यादा सफलता मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने छोटे लिए हैं, आप इनके कारकत्व तो जानते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके, क्योंकि अब एक बिजनेस तो है नहीं कि एक असंख्य प्रकार की चीजें बनती है, असंख्य प्रकार के बिजनेस है, तो उससे ग्रह से आपने लिंक करना है उसको कि उस जो ग्रह उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है तो तभी उसको उसमें फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये हमें ये वाले ऊपर वाले दोनों योग में से कोई योग मिल गया, अब उसका हमने देखा कि गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, मान लीजिए अपनी राशि का, जैसे यहाँ पे उच्च का गुरु हो गया, ठीक है, तो यानी गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो आप क्या उसको आइडिया दोगे कि गुरु आपका अच्छा है, बिजनेस का आपके योग है, तो आप क्या करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एडवाइजरी वर्क, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे भी आपका, या कोई जैसे आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या आपके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है, डिप्लोमा डिग्रीज वगैरह दी जाती है, उस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल उसमें आ सकता है, सब कुछ आ सकते हैं। तो वो क्या है, वो गुरु आप बोल दीजिए कि आप इस फील्ड में जाइए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसी तरह आपको गुरु नहीं मिला, आपको सूर्य मिला कि सूर्य बहुत अच्छा है उसका, और जो है ये योग भी मिल रहा है, तो आप कह दीजिए सूर्य का संबंध हमने बोला था कि गवर्नमेंट से होता है, तो वो क्या बनेगा, एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। क्या बन सकता है, गवर्नमेंट सप्लाई जहाँ पे भी रहेगी, चाहे वो अब डिफेंस की है, मान लो मंगल थोड़ा सा ठीक है तो डिफेंस की जितने भी चीजें हैं वो सप्लाई करेगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनेगा अगर सूर्य उसका अच्छा है। मंगल अगर अच्छा होगा तो क्या बनेगा, जितने भी आपके भूमि बिल्डर, जितने भी बिल्डर लोग हैं, इनका क्या है, बिजनेस का योग है प्लस मंगल अच्छा है, बस ये चीजें। तो आप कह दीजिए जितने भी मंगल के कारकत्व तो हमने पिछले उसमें पढ़े हैं, आप देख लो मंगल से संबंधित सारे काम जो है वो करेगा। जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, आपका भूमि से संबंधित हो गया, डिफेंस से संबंधित हो गया, बिल्डर वगैरह सारे। उसी तरह शुक्र क्या है, शुक्र अगर आपका अच्छा है और बिजनेस का अगर योग है, ये टिपिकल है, बिजनेस का योग है और शुक्र आपका अच्छा है और ग्रह कोई अच्छा नहीं, तो आप क्या बनोगे, एक्टर बनोगे, फिल्म के
फिल्म के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जैसे फिल्म लाइन में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ भी मतलब फिल्म लाइन में आपको मिलेगी, या कोई डेकोरेशन से संबंधित काम करना चाहता है, या कोई जैसे जो है जैसे मनियारी की दुकान होती है, मतलब उस तरह की बड़ी दुकान, छोटी दुकान, वो भी है, हमें देख सकते हैं हम इसमें भी कैसी करेगा। तो यदि डेकोरेशन या उस तरह का जो भी काम है, अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। उसी तरह से जैसे फैशन के क्षेत्र में तो शुक्र आपको अच्छा चाहिए। उसी तरह शनि अगर अच्छा है तो वही फैक्ट्री, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने काम, मान लो ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्टेशन का काम आ गया, यानी जो शनि के जो काम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैसे अगर बुध अच्छा हुआ तो क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आदमी, अकाउंटेंट हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है। तो बुध के वैसे काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा क्या होता है, मैंने पहले भी बात करी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां पे जो है समुद्र या कोई बड़ा जल, जैसे किश्ती से जाना, यानी कि जहां पानी बीच में आएगा। आपके व्यापार में पानी बीच में आना चाहिए, चाहे मछली का व्यापार, चाहे कुछ जहां पानी, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, समुद्र से जाना है इस पार को, समुद्र से लाना है सामान, तो वहां पे आपको क्या जल संबंधी जितने भी काम है आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर राहु से आपका अच्छा है और बिजनेस का योग ये हो रहा है, तो राहु क्या है, राहु क्या करता है राहु जो है, आप देख लीजिए जिनका भी कोई राहु अच्छा होगा, जितने भी जो है ये लोग सिंपली पैसा नहीं कमाते। ये कैसे करते हैं? राहु क्या करता है, माया कर धन कमाना जिसमें सेवा न हो, अर्थात जुआ, सट्टा, लॉटरी, यानी कि ये कुछ माया करते हैं। माया का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह का काम करेंगे जिसमें जो क्या है, जिसमें मतलब सर्विस नहीं होगी कुछ भी। जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, उसमें क्या है, उसमें ऐसे ये कि कुछ किया, हो गया तो बन गए, तो उनको उसमें फायदा होगा। या इस तरह के कोई जितने भी राहु के जो रिप्रेजेंट करता है जिन जिन चीजों को, उससे संबंधित उसके कामों में उसको सफलता मिलेगी। इसी तरह अगर केतु अच्छा है, बिजनेस का अच्छा योग है, तो आपको क्या बन सकते हैं? केतु में उल्टा है, राहु में क्या था, राहु में जो है सेवा नहीं थी, वहां पे बस कमाई थी, लूट घसीट। जबकि केतु में क्या है, ये सर्विस सेक्टर है, ये इसमें प्रोडक्ट बीच में नहीं है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप ये मान के चलो, आप ऐसे ही मान लो, कोई अगर आपको LIC एजेंट दिखता है, कोई आपको कमीशन एजेंट दिखता है जिसमें कोई सर्विस नहीं है, सर्विस का मतलब प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी, सर्विस तो है, प्रोडक्ट बीच में कोई नहीं आ रहा, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे सर्विस प्रोवाइडर टाइप का, जैसे NGO होते हैं, आपने कोई NGO चलाना है, मान लो NGO चलाना है, तो आप क्या है, तो NGO वो जो है केतु आपका अच्छा है, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। तो आज मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देख के आप बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ, एक लास्ट जो मैंने बात करी थी वो भूल गया था मैं, कि अब आप ये डिसीजन कैसे करोगे कि आपको नौकरी करनी है कि आपको बिजनेस करना है। आपके पास कोई कुंडली लेके आता इस तरह की, आपको लगता है कि अब इसको बिजनेस कराना है कि इससे नौकरी करानी है, तो बस आप ये देख लो, दोनों कॉम्बिनेशन में जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने क्या देखा था एक पिछले पार्ट में, जिसने पूरे अच्छे से देखा है, जो उसमें कॉम्बिनेशन यानी कर्म भाव और छठे स्थान का कॉम्बिनेशन और द्वितीय स्थान का कॉम्बिनेशन, शनि और सूर्य है वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें इंप्लॉयमेंट के लिए। अगर ये चीजें अच्छी है और बिजनेस का योग कमजोर है, तो आप बोलें कि आप रोजगार करें, वो भी मैंने उसमें बताया है कि आपको सरकारी करना है कि प्राइवेट करना है, तो आप बिल्कुल कह दीजिए कॉन्फिडेंटली कि आप नौकरी करें। लेकिन आपको अगर नौकरी का योग कमजोर लग रहा है और ये बिजनेस वाला कमजोर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो आप कह दीजिए आप बिजनेस करके ट्राई करके देख लो, आपको फायदा होगा, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से समझ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। ये हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही योग होता ही होता है, कि इसको होने से तो बिल्कुल आप मना कर ही नहीं सकते। तो ये जो है, आप जो आज हमने समझा कि बिजनेस का योग किस तरह से किसी जातक की कुंडली में बनता है और कौन कौन से बिजनेस वो कर सकता है, वो ग्रह बताएगा। जो भी ग्रह आपको कुंडली में बलवान लगता है, तो बलवान का तरीका वही है, कोई उच्च का है कि मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में है, मित्र की राशि में है, कोई उसका जो है आपकी लगन में मार्ग नहीं होना चाहिए, वो योग कारक होना चाहिए या पूर्ण योग कारक होना चाहिए। आप पिछले मेरे पार्ट देखे, उसमें सब बताया है, उस तरह से वो बलवान होगा। तो इसी तरह से जो है आप उसको डिसीजन ले सकते हो और आपका डिसीजन बिल्कुल पक्का रहेगा। आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देख लो, आपको 1-2-4 कुंडलियां आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये रूल काम कर रहा है।
फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप दूसरे तीसरे आदमी की भी कुंडली देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये जो है आपको ऐसा होगा, क्योंकि ये रूल ये काम कर रहा है। और ये 2-3 रूल तो ये जो मैंने बताए विशेष रूल, ये तो आपने कभी बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, ये तो आपके काम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से जो आप एक बार करके देखें, इनको लगा के देखिए, फिर आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप जो है अच्छे से जो है प्रेडिक्शन बता सकते हैं दूसरे को। तो इस तरह से हमने आज देखा कि पार्ट 18 में बिजनेस का योग, हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, दीर्घायु का पढ़ लिया। अब हमारे 2 और टॉपिक बचते हैं, उनको मैं इसके बाद जो है एक एक करके ले लेंगे हम, 19 और 20 करके, जिसमें हम संतान से संबंधित पढ़ेंगे कि संतान से हमें कब कब फायदा होता है, कब हमारे संतान से हमें फायदा नहीं होता। मान लो संतान या नहीं होगी या होके भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो हम संतान का पढ़ेंगे। ऐसे हम मैरिज का पढ़ेंगे कि मैरिज होगी या नहीं होगी, या होके भी समस्या रहेगी, या पूरी लाइफ तक चलेगी, या कुछ पीरियड तक चलेगी, उसके बाद हमें ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है 2-4 मतलब कुल मिला के 10 ही ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन आपको जो है आता है, जिसपे जो एकदम से कुछ पूछता है कि मेरे मैरिज कैसी रहेगी, मेरे बच्चे से कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और हम उसको बिल्कुल, अगर आप इस तरह से क्रम से देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से जो है सब क्लियर होता जाएगा और आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे जो है फलादेश के। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।